अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो का वन लाइनर है वो है ट्रस्ट योर जर्नी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी होता है, इंसिडेंटली हो या वैसे हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिकमत पोशीदा होती है, कुछ ना कुछ रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है। हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं तो हम उनसे परेशान होकर किसी ना किसी कोने में बैठ जाते हैं और उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक होती है कि क्या है जी, ये मेरे साथ क्या क्या हो गया है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कुछ देर गुजरती है तो उसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा बेहतरी थी हमारे लिए, बहुत कुछ अल्लाह ताला ने अच्छा रखा था इसमें हमारे लिए। तो इसलिए आज की वीडियो का वन लाइनर मैंने ये रखा है, ट्रस्ट योर जर्नी, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर इसी जुमले को मैं थोड़ा सा आसान कर दूँ तो वो ये है कि हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ज़बरदस्त जुमला है और इसमें बड़ी खूबसूरत एक कहानी है छोटी सी, वो मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक दफ़ा एक बादशाह ने शिकार पे जाना था, तो शिकार पे जाने से पहले वो अपनी तलवार को चेक कर रहा था। तो तलवार को चेक करते हुए जब उसने म्यान से तलवार को निकाला तो उसका गलती से अंगूठा कट गया। जब अंगूठा कटा तो उसके पास एक वजीर खड़ा था। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आता है और कहता है कि यार मेरा अंगूठ कट गया और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन वजीर कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आता है और वो गुलामों को बादशाह कहता है कि इसको ले जाओ और कैद खाने में बंद कर दो और सुबह सवेरे होने से पहले इसको फांसी चढ़ा दो। और खुद वो घोड़े पे बैठता है और चला जाता है, शिकार के लिए जाता है एक जंगल में। तो वहां बहुत दूर निकल जाता है एक शिकार के पीछे और वीरान जगह आती है और उस वीरान जगह में उसको कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं और वो जंगली लोग पकड़ के उसको एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उनका कोई त्यौहार हो रहा होता है। और वो सारे खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि आज हम इस शख्स की बलि चढ़ाएंगे, आज हम इस शख्स की कुर्बानी करेंगे। उसको कुर्बानी के लिए लिटा दिया जाता है। जब कुर्बानी के लिए उसको लिटाया जाता है तो जंगली लोग होते हैं, उनमें एक बंदा बोलता है, वो कहता है कि नहीं, इसको कुर्बान ना करो, इसको ज़िबा ना करो, चूंकि इसमें नुक्स है, इसका अंगूठा कटा हुआ है और ये इस काबिल नहीं है कि इसको बलि चढ़ाया जाए या इसकी कुर्बानी दी जाए। जब सारे वो जंगली लोग ये देखते हैं कि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, वो उसको आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इस वजह से कि ये हमारी कुर्बानी की, हमारी बलि चढ़ाने के काबिल ही नहीं है। वो बहुत खुशी से वहाँ से निकलता है, लेकिन साथ ही उसे याद आता है कि उस वजीर ने जो मुझसे बात कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो 100% ठीक थी। और बादशाह सलामत जो है वो घोड़े को वहाँ से तेज़ी से भगाता है और उस जगह पे पहुँच जाता है जहाँ पे वो लोग, उसके वजीर, उसके मुशीर या उसके गुलाम जो हैं, वो उसको फांसी देने वाले होते थे उसके वजीर को। तो फौरन उनको कहता है कि रुक जाओ और उस वजीर के पांव पकड़ के कहता है कि तुमने 100% ठीक बोला था, तुमने सच बात कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ इसके लिए। तो वजीर जो है वो इस पे फिर बोलता है, कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर रिपीट करता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह कहता है कि यार तुम्हें फांसी हो जाती 2 सेकंड के लिए मैं ना आता और तुम कह रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वजीर फिर कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इस पे बादशाह कहता है कि क्यों, ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है कि ए बादशाह सलामत, अगर मैं आपके साथ जाता तो मैं तो ठीक ठाक था ना, मेरे में तो कोई नुक्स नहीं था, तो वो यकीनन मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत ये थी, इसमें अल्लाह ताला ने ये राज रखा था, इसमें अल्लाह ताला ने ये हिकमत रखी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे बचाना था, इसीलिए मैं नहीं गया हूँ। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में आप कहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे सफ़र, छोटी छोटी हमारे एम्स होते हैं, छोटे छोटे हमारे टारगेट्स होते हैं। जब उनको हम अचीव करने के लिए जाते हैं तो यकीनन छोटी मोटी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं, हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना आती हैं। हमें अपने सफ़र पे, हमें अपनी ज़िंदगी पे, हमें अपने रब पे, हमें अपने आप पे ट्रस्ट कायम करना है और उसी ट्रस्ट को लेके आगे चलना है। जब छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम ज़िंदगी में आती हैं तो उनको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके ये समझना है कि ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। और अगर सफ़र में हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें रुकना पड़ जाता है, बैकअप करना पड़ जाता है किसी वजह से, तो कोई वजह नहीं है, कोई बात नहीं है उसकी। हमें यकीनन अल्लाह ताला उससे अच्छा देने वाले होते हैं। हमें समटाइम ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमसे छिन जाती हैं, अल्लाह ताला हमें कुछ बहुत अच्छा देने वाले
ہوتے ہیں, اسی لیے ہم سے وہ چیزیں چھنتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, حالات پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اپنی لک کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, چونکہ ہم لکی ہیں. ہم لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا ہے, سب کچھ سلامت دیا ہے, 2 آنکھیں ہیں, ناک کان سب کچھ ہمیں دیا ہوا ہے, تو ہم لکی ہیں. ایک ایک چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے, ایک ایک چیز. ہم کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ہماری اپنی آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہاتھ ہیں, ہم سانس لیتے ہیں, اچھے خاصے ہیں, ہم چل پھر سکتے ہیں, ہم محنت کر سکتے ہیں, ہم مزدوری کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایم تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہمیں یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے, تو یقیناً ہمارے پاس اربوں کی پراپرٹی آلریڈی ہے. ہم غریب نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ. پھر کیوں ہم مایوس ہو کے کسی کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں؟ یا کچھ ہم ایسے ہوتے ہیں جو نشہ کرنے لگتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, شراب پیتے ہیں, یا کہیں کسی کونے میں جا کے روتے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح شکل بنا کے. نہیں میرے دوستو, نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہمیں کرنا ہے. ہمیں اپنی قسمت پہ بلیو کرنا ہے. اور یاد رکھیں کہ زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ جب اس کا چھکا لگ جاتا ہے, اور جب وہ چھکا لگتا ہے تو ہم بہت یقیناً سکسیسفل ہوتے ہیں. ہمیں بس محنت کرنی چاہیے, اپنے رب پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. یقیناً ہم کامیاب ہوں گے, اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. قاسم علی شاہ صاحب اس پہ بہت زبردست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کرنے والے ہوتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھولوں کا ایک پورا گلدستہ دینے والے ہوتے ہیں, اور ہم ایک پھول کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو ہم سے اللہ تعالیٰ وہ پھول اس لیے چھینتا ہے, یا اس لیے ہم سے وہ پھول دور کر دیا جاتا ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ چیزیں دینے والا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اور یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی جو اس دنیا کے اندر چھوٹے موٹے ہماری لائف کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں وہ اچھے کے لیے ہوتی ہیں. یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے, بہت بہتری ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا ہے, یقین رکھنا ہے, اور ہم یقیناً کامیاب ہوں گے, سکسیسفل ہوں گے. کیونکہ اللہ نے جو ہمارے لیے سوچا ہوتا ہے وہی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے ہمارے لیے. صرف کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری قسمت لکھنے والا ہمارا رب ہے, تو کوئی چیز جو ہمارے نصیب میں لکھ دی گئی ہے تو وہ کوئی شخص ہم سے چھین نہیں سکتا ہے. اس لیے ہمیں نہ کسی سے گلہ کرنا ہے, نہ کسی سے شکوہ کرنا ہے, کیونکہ جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا. کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا, کچھ کر کے بھی نہیں چھین سکتا. جو مرضی دنیا کہتی رہے, جو مرضی دنیا سوچتی رہے, ہمیں اپنے آپ پہ بلیو رکھنا ہے, ٹرسٹ رکھنا ہے, اور اپنے رب پہ ٹرسٹ رکھنا ہے. ہم یقیناً ضرور کامیاب ہوں گے. میں رپیٹ کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو کا 1 لائنر, اس سیشن کا 1 لائنر: ٹرسٹ یور جرنی, ایوری تھنگ ہیپنس فار اے ریزن. یا اس کو اگر آسان کر دیا جائے, اس کا مفہوم اردو کے اندر میں بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگر زندگی کے اندر چھوٹی موٹی کوئی پرابلم آ جاتی ہے, یا بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے ہماری لائف میں, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو, لیکن وہ ہو جائے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے, صبر کرنا ہے. انشاءاللہ وقت ہمیں بھی موقع دے گا, اللہ ہمیں بھی موقع دے گا, جب ہم ضرور کامیاب ہوں گے, ضرور سکسیسفل ہوں گے. تھینک یو سو مچ.